इंडिया अब दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, एक ग्लोबल माइलस्टोन। लेकिन सवाल यह है कि अगर देश इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है तो नौकरियां कहाँ हैं। हर साल हज़ारों लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, पर सरकारी नौकरी के लिए लाइन में लाखों लोग खड़े हैं। एक पीयून की वैकेंसी तक के लिए पीएचडी होल्डर्स अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, रोजगार के लिए हर साल करीब 1 करोड़ से ज़्यादा युवा जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन क्वालिटी जॉब स्पेशली फॉर्मल सेक्टर में मिलना और मुश्किल ही होता जा रहा है। और भारत का आज भी 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम कर रही है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, घरेलू काम करने वाले, दिहाड़ी मजदूर और भी ऐसे कई लोग। अब इनके पास ना कोई जॉब सिक्योरिटी होती है, ना ही इनको कोई बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। अब ये जॉब की क्राइसिस है या पॉलिसी और प्लानिंग का फेलियर है। मेक इन इंडिया ने वादा किया था कि हम मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के साथ compete करेंगे, पर आज भी ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही है। मेक इन इंडिया अपनी गोल्स अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं रहा है। इस प्रोग्राम के अंडर ये टारगेट था कि 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी में करीब 25% तक पहुंच जाएगा, लेकिन रियलिटी में मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी शेयर 2013-14 के 16.7% से गिरकर 2023-24 में सिर्फ 15.9% रह गया है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या तो ऑटोमेट हो रहे हैं या फिर फॉरेन डिपेंडेंसी से जूझ रहे हैं। और एमएसएमई जो कभी रोजगार का बैकबोन हुआ करते थे, वो अभी भी पैंडेमिक और डिमोनेटाइजेशन के आफ्टर शॉक से उभर ही नहीं पाए हैं। आईटी और डिजिटल सेक्टर्स जरूर ग्रो कर रहे हैं, पर क्या ये ग्रोथ सबके लिए है? मेट्रो सिटीज़ में टेक जॉब्स मिल रही हैं, पर टियर 2 और 3 टाउन्स के स्टूडेंट्स के पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही कोई स्किल वाली ट्रेनिंग। डिग्रीज बन रही हैं, लेकिन कोई टैलेंट नहीं बन रहा। ये एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबल नहीं बल्कि और भी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड बना रहा है। देखिए, अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो जॉब्स क्यों नहीं बढ़ रही हैं? विकास तभी मीनिंगफुल होगा जब हर हाथ को काम मिले। अगर यूथ को स्किल, ग्रोथ और ये सब का एक्सेस ही नहीं मिलेगा तो फिर ये सक्सेस स्टोरी तो एक छलावा बनकर ही रह जाएगी। ये बस उन्हीं लोगों के लिए है जो ऑलरेडी टॉप पर है। लेकिन नौकरियां आखिर है कहाँ? देखिए, ये सिंपल सा सवाल हर क्वालिफाइड व्यक्ति के मन में है कि आखिर जॉब्स कहाँ हैं। पहले बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। 11 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने पिछले साल सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया था, पर सिलेक्शन रेट था सिर्फ 1% से भी कम। आज सरकारी नौकरियां या तो फ्रीज हो रही हैं या बहुत ही लिमिटेड रह गई हैं। हर पोस्ट के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं, एग्जाम्स होते हैं, रिजल्ट्स डिले हो जाते हैं और कई बार तो ज्वाइनिंग सालों तक पेंडिंग रहती है। देखिए, आज भी देश के करोड़ों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी एक सपना नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट और लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी के लिए लोग अपने जीवन के सबसे अच्छे साल एग्जाम्स की तैयारी में लगा देते हैं, पर चांसेस अब और भी ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। यूपी में पीयून की नौकरी के लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, जिसमें से 3700 तो पीएचडी होल्डर्स ही थे। सोचिए कितनी जॉब क्राइसिस है कि हाईली क्वालिफाइड लोगों को भी पीयून की नौकरी लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं प्राइवेटाइजेशन ने तो जॉब मार्केट को और छोटा कर दिया है। पहले इंडिया में करीब 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, आज सिर्फ 12 बचे हैं। देखिए, जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, सरकारी जॉब्स और भी ज़्यादा रेयर होती जा रही हैं, खासकर कि बैंकिंग, टेलीकॉम और रेलवे जैसे सेक्टर में वैकेंसीज हैं पर हायरिंग नहीं हो रही। पुलिस, टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे क्रूशियल सेक्टर्स में भी हज़ारों पोस्ट्स खाली हैं, पर या तो एग्जाम्स डिलेड हैं या ज्वाइनिंग रुकी हुई है। सिस्टम अंडर स्टाफ्ड है लेकिन अपॉइंटमेंट्स नहीं होती। और टेक्नोलॉजी भी जॉब्स छीन रही है। डिजिटाइजेशन से कई क्लरिकल और डेटा एंट्री वाले जॉब्स अब ऑटोमेट हो गए हैं। जो रोल्स पहले ह्यूमन लेबर से होता था, अब सॉफ्टवेयर से हो जाता है। और वहीं एग्ज़ाम में करप्शन और डिलेज ने तो कैंडिडेट्स का भरोसा ही बिल्कुल तोड़ दिया है। सोचिए, सालों की मेहनत के बाद आपका पेपर लीक हो जाए। पिछले 7 सालों में 70 से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। देखिए, प्राइवेट सेक्टर भी जितना प्रॉमिसिंग था पहले, अब उतना नहीं रहा है। आईटी और स्टार्टअप सेक्टर्स में तो हायरिंग काफ़ी स्लो हो चुकी है, ले-ऑफ्स बढ़ रहे हैं। इवन फ्रेशर्स को एंट्री लेवल रोल्स मिलना तक मुश्किल हो गया है। स्टार्टअप जो कभी खुद ड्रीम एम्प्लॉयर्स थे, आज खुद फंडिंग क्रंच से जूझ रहे हैं। बच जाता है आपका गिग इकोनॉमी, जैसे जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, डिलीवरी जॉब्स एक्सेट्रा। टेक्निकली ये लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन रियलिटी में इनका इनकम अनस्टेबल है। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है और सोशल बेनिफिट्स भी मिसिंग है। आज का ग्रेजुएट भी मजबूरी में डिलीवरी कर रहा है, नॉट बाय चॉइस बट बाय कंपल्शन। देखिए, ये सिचुएशन सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की नहीं बल्कि अंडर एम्प्लॉयमेंट की भी है। लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो काम उनकी क्वालिफिकेशन, स्किल या एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे होता है। यूथ एंड द ग्रेट स्किल मिसमैच। देखिए, इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी यंग पॉपुलेशन। हमारे देश का मीडियन एज 28 ईयर्स है, जिसका मतलब ये है कि हम दुनिया में सबसे यंग देशों में से एक हैं। पर क्या ये हमारी यंग एनर्जी सही डायरेक्शन में चैनल हो भी रही है कि नहीं? देखिए, एजुकेशन का मतलब एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होता है, और इंडिया में ये गैप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, डिग्री लेते हैं, पर जॉब मार्केट में उतरते ही उन्हें समझ आता है कि वो जॉब रेडी बिल्कुल भी नहीं है। एक नासकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 50% ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल ही नहीं होते।
उनमें वो बेसिक कम्युनिकेशन, टेक और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ही नहीं होती जो इंडस्ट्री की डिमांड होती है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में भी लोगों के एस्पिरेशंस काफ़ी हाई हैं। सबको अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी चाहिए, पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं भी, उनके लिए जो स्किल्स चाहिए वो हमारा एजुकेशन सिस्टम तो हमें सिखाता ही नहीं है। यूथ फ्रस्ट्रेशन का लेवल तो मानो बढ़ता ही जा रहा है। स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर्स में सालों गुजार देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के चक्रव्यूह में उलझे रह जाते हैं और एंड में या तो ओवर क्वालिफाइड होते हैं या कंप्लीटली डायरेक्शन लेस होते हैं। अगर इंडिया को अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा फ़ायदा उठाना है तो एजुकेशन से ज़्यादा स्किलिंग पे फोकस करना होगा। डिग्री से ज़्यादा डिमांड अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और रियल वर्ल्ड स्किल्स की है। द जीडीपी स्टोरी, ग्रोथ वर्सेस ग्राउंड रियलिटी। इंडिया ने यूके और जर्मनी जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। हमारी इकोनॉमी का साइज अब 4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन ये जीडीपी ग्रोथ की ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही है, और वो है जॉबलेस ग्रोथ। देखिए, जीडीपी के नंबर्स तो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, लेकिन जॉब्स उसी स्पीड से क्रिएट नहीं हो पा रहे। ऐसा लगता है कि इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, लेकिन लोगों की ज़िंदगी में उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर जैसे ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स, जो कि हिस्टोरिकली करोड़ों लोगों को रोजगार देते थे, अब उतने जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। ऑटोमेशन, लो इन्वेस्टमेंट और स्लो रिफॉर्म्स की वजह से मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी में और भी गिर गया है। एग्रीकल्चर में भी एम्प्लॉयमेंट रुकी हुई है। लोग गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, लेकिन शहरों में भी उनके लिए कोई स्टेबल जॉब्स नहीं मिल रही है। जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ का डायरेक्ट बेनिफिट लोगों तक नहीं पहुंचता, स्पेशली कि यंग जॉब सीकर्स, रूरल वर्कफोर्स और लो इनकम फैमिलीज, तब तक ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वगैरह वगैरह ये सब तो सिर्फ एक स्टैटिस्टिक ही है। व्हाट नीड्स टू चेंज? देखिए, रोजगार में कमी सिर्फ स्किलिंग की कमी नहीं है, बल्कि सिस्टम भी हमें समय समय पर चैलेंज करते रहता है। और इसी से लड़ने के लिए हमें कुछ क्रूशियल रिफॉर्म्स पर ध्यान देना होगा, जैसे कि सरकारी भर्ती प्रोसेस रिफॉर्म। देखिए, इंडिया में गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रोसेस काफ़ी स्लो, आउटडेटेड और अनसर्टेन है। एसएससी, यूपीएससी, रेलवेज, डिफेंस, इन सभी एग्जाम्स में डिलेज तो कॉमन है, लेकिन लोग एग्जाम्स देकर काफ़ी सालों तक हायरिंग का भी इंतज़ार कर रहे होते हैं। देखिए, बिहार टीईटी 2021 का रिजल्ट आने में पूरे 2 साल लग गए। तब तक कई कैंडिडेट्स तो ओवर एज ही हो चुके थे। वहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का पेपर लीक होने के बाद पूरा एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिया गया। लाखों स्टूडेंट्स के एफर्ट्स बिल्कुल बर्बाद ही हो चुके थे। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम तो 2020 में हो गया, लेकिन फाइनल रिजल्ट कंट्रोवर्सीज और प्रोटेस्ट्स के बाद 2022 में आया। वहीं डीएसएसबी की कई भर्ती प्रक्रियाएं 1 से 1.5 साल तक लटकती रहती हैं, बिना किसी फिक्स टाइमलाइन के। ऐसे ही अग्निवीर आर्मी रिक्रूटमेंट में भी नए रूल्स के चक्कर में वो प्रोसेस फ्रीज हो गया था, और मेडिकल के बाद भी कई कैंडिडेट्स का सिलेक्शन क्लियर नहीं हुआ। इसका सॉल्यूशन यही है कि रिक्रूटमेंट साइकिल्स को उनके फिक्स टाइमलाइन में ही करना होगा, वरना युवा तो फ्रस्ट्रेट होकर प्राइवेट जॉब्स की तरफ ही भागेंगे या फिर वो अनएम्प्लॉयड ही रह जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट डेटा ट्रांसपेरेंसी। देखिए, आज भी इंडिया में कोई रिलायबल रियल टाइम जॉब डेटा सिस्टम नहीं है। सीएमआई और एनएसएसओ डेटा दोनों डिफरेंट रिजल्ट्स दिखाते हैं, जिससे कि पॉलिसी मेकिंग और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। वहीं आईएलओ एस्टिमेट करता है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट करीब 15 से 24% के बीच है इंडिया में। अब इसका सॉल्यूशन यही है कि एक सेंट्रलाइज्ड पब्लिकली अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट डैशबोर्ड होना चाहिए, जहां सेक्टर वाइज वैकेंसीज, हायरिंग ट्रेंड्स और ट्रेनिंग डेटा रेगुलरली अपडेट हो। पुश फॉर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। देखिए, हाई एंड टेक जॉब्स सबके लिए नहीं होती, और इंडिया को मास एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्टर्स की ज़रूरत है, जैसे कि टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म, जो कि लार्ज स्केल पर लोगों को नौकरियां दे सके। देखिए, चाइना के टेक्सटाइल सेक्टर में ही करीब सिर्फ 25 मिलियन लोग काम करते हैं। इंडिया में ये नंबर हाफ से भी कम है। इसका सॉल्यूशन ये है कि एक्सपोर्ट से जुड़े इंसेंटिव्स और व्यापार करने में और भी आसानी हो। इससे जुड़े जो रिफॉर्म्स हैं उनसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को और भी ज़्यादा बूस्ट करना होगा। सिंप्लीफाई लेबर लॉज फॉर स्मॉल बिजनेसेस। देखिए, भारत के ज़्यादा एमएसएमईज इनफॉर्मल सेक्टर में हैं। कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज और कंप्लायंस प्रेशर की वजह से ये फर्म्स लोगों को फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पर हायर ही नहीं करते। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि लेबर रिफॉर्म्स को एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर और सिंप्लीफाई करना चाहिए। वन नेशन वन लेबर कंप्लायंस टाइप का मॉडल बनाना चाहिए। मेक डिजिटल एक्सेस ट्रूली इंक्लूसिव। देखिए, इस डिजिटल इंडिया के ज़माने में आज भी इंडिया के कई गांव के युवाओं के पास इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस का एक्सेस नहीं है। NFHS 5 2019-2021 के हिसाब से गांव की महिलाओं का इंटरनेट एक्सेस सिर्फ 25% था। इसका सॉल्यूशन यह है कि हर पंचायत लेवल पर डिजिटल स्किल सेंटर्स खोलने चाहिए, जिसमें फ्री इंटरनेट, ट्रेनिंग
और रिमोट जॉब्स कैसे सर्च करते हैं, इन सब में उनकी मदद करनी चाहिए। तो बॉटम लाइन ये है कि इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूथ वर्कफोर्स है, लेकिन बिना रोजगार के वो यूथ वर्कफोर्स सिर्फ एक फ्रस्ट्रेटेड फोर्स बन के रह जाएगा। सिर्फ डिग्री लेना काफ़ी नहीं है, इंडिया को चाहिए एक नौकरी का रेवोल्यूशन, जहां हर युवा के पास हो स्किल, स्टेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।